अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज फिर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बग़ैर वक्त ज़ाय किए आज आपको सीधा वजीफ़े पर लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वजीफ़ा रात को पढ़ना है आपने, किसी भी दिन, किसी भी तारीख, किसी तारीख की इसमें नहीं है पाबंदी कि आपने किस तारीख को पढ़ना है। जिस तारीख को दिल चाहे आप पढ़ लें, जिस दिन को आपका दिल चाहे पढ़ लें, लेकिन अगर जुमेरात को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अफजल है। लेकिन आप ये पाबंदी नहीं है, किसी वक्त भी किसी दिन भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने बाद नमाज इशा, दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करता चलो कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और नमाज हम पर फर्ज है, नमाज को ज़रूर पढ़ा जाए ताकि हम अल्लाह ताला को अपना चेहरा दिखाने के काबिल हो जाएं। तो आपने बाद नमाज इशा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये आप पढ़ लें। बाद नमाज इशा बावजू हालत में आपने इस वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि आपका वजू ना हो और आप वजीफा पढ़ रहे हो। उसके बाद 3 बार आपने पढ़ना है सूरह फातिहा को। ये वो सूरह है जो कुरान पाक की शुरू वाली सूरह है और हर नमाज में, हर रकात में हमें ये पढ़नी होती है। ये वो सूरह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद 31 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाहो या लतीफो या वदूदो या कबीरो, या अल्लाहो या लतीफो या वदूदो या कबीरो। ये आपने 31 मरतबा पढ़ना है और आप ऐसे पढ़ेंगे या अल्लाहो या लतीफो या वदूदो या कबीरो। ये एक दफ़ा पढ़ा जाएगा, इसको हम एक दफ़ा गिनेंगे। या अल्लाहो या लतीफो या वदूदो या कबीरो, इसको एक ही दफ़ा गिना जाएगा, आपने एक ही दफ़ा। यही आपका वजीफ़ा है, इसको आपने 31 मरतबा, सिर्फ 31 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा, 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें क्योंकि ये सबसे अफजल दुरूद पाक है और बहुत जल्दी वज़ाइफ में असर पैदा करता है। ये आपका कुल वजीफ़ा है। मैं आपको थोड़ा फिर दिखा भी देता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे बाद नमाज इशा वज़ू की हालत में। फिर 3 बार सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। फिर 31 बार या अल्लाहो या लतीफ़ो या वदूदो या कबीरो, ये पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद आप अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे और ये दुआ के बाद आपका अमल ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये वजीफा मुकम्मल करने के बाद फिर आपने किसी से बात नहीं करनी, हत्ता कि फ़ोन पर भी किसी से राब्ता आपने नहीं करना, आपने सिर्फ सो जाना है। ये जो वजीफा है, अगर आप अपने मतलूब पर डायरेक्ट पढ़कर फूंक मारेंगे तो भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपका मतलूब आपसे दूर कहीं दूसरे कंट्री में या दूसरे शहर में है तो आप मतलूब की तस्वीर पे इस अमल को करेंगे। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है और जैसे जैसे मैंने बताया है आपको उसी तरह आपने करना है। मतलूब की तस्वीर आपके पास प्रिंट की सूरत में होनी चाहिए, ना कि मोबाइल में होनी चाहिए। अगर मोबाइल में मौजूद है तो किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर उसका प्रिंट आउट ले लें और उस प्रिंट आउट लेने के बाद आप इस वजीफे को करें और तस्वीर पे दम कर दें। दोस्तों, ये 24 से 48 घंटे में आपको इस वजीफे का रिजल्ट मिलेगा, 24 से 48 घंटे में। लेकिन आपने पढ़ना ऐसे ही है जैसे मैंने पढ़ा है और जिस तरह मैंने आपको बताया है। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे या सूरत फातिहा पढ़ेंगे या अल्लाह ताला के ये 4 नाम आप पढ़ेंगे, फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। इसका तलफ़्फ़ुज़ आपका ठीक होना चाहिए। आपने करना ये है कि अगर आपको कोई डाउट है इसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में तो आप पहले किसी कारी साहब को ये सुनाकर
یہ تصدیق کر لیں کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا کہیں کوئی زیر زبر کی غلطی ہے۔ اگر وہ زیر زبر کی غلطی ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے، اس کو نکالنے کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اس میں زیر زبر کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ 24 سے 48 گھنٹے میں آپ کو رزلٹ ملے گا اور آپ کا مطلوب، آپ کا محبوب پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح آپ کے پیچھے آئے گا۔ اور دوستو یہ ایسا عمل ہے جو محبوب کے دل میں آپ کی محبت کی آگ لگا دے گا، آگ لگانے والا عمل ہے۔ اگر پتھر دل بھی بندہ ہوگا تو وہ آپ کی غلامی قبول کرے گا اس عمل کے کرنے سے۔ صرف 3 مرتبہ پڑھ کے تصویر پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ وظیفہ جو ہے وہ 31 بار پڑھنا ہے، باقی ساری چیزیں 3 بار پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی بھی 3 بار پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ بھی 3 بار پڑھنی ہے، اور جو عمل ہے اصل یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو یا کبیر ہو، اس کو اپنے 31 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے دعا کرنی ہے۔ یہ کل وظیفہ ہے، میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کا اس کے اوپر نہیں لگے گا اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستو اجازت چاہتا ہوں آپ سب دوستوں سے، آج کا وظیفہ یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی اس چینل پر، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔